कभी दाल महंगी होगी, कभी चावल महंगा होगा, कभी गेहूं महंगा होगा, कभी अकाल पड़ेगा तो अरे नींबू को कम इस्तेमाल करो, अरे प्याज थोड़ा कम इस्तेमाल करो, प्याज देखा नहीं कितना महंगा हो गया, अरे पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा हो गया। अपनी शक्ति को बढ़ाएं और इतनी ज्यादा बढ़ाएं कि हर प्याज की प्राइस, नींबू की प्राइस आपको छोटी लगने लग जाए। आम आदमी लड़ता रहेगा दिन रात, नींबू की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस, ओ माय गॉड गवर्नमेंट बेकार है, ये बेकार है, ये प्रॉब्लम है, रशिया यूक्रेन का युद्ध क्यों हुआ, कोरोना क्यों आया। अरे भाई आया तो आया कोरोना। दोस्तों कल सुबह की बात है, पड़ोस की एक आंटी मम्मी के पास आई और बातचीत करने लगी और बहुत सारी इधर उधर की बातें होने के बाद मैं जस्ट हॉल से गुजर रहा था और मैंने सुना महंगाई के ऊपर चर्चा चल रही थी। महंगाई की मार क्या करें यार, चर्चा चल रही थी। नींबू बहुत महंगे हो गए, थोड़े दिन पहले प्याज बहुत महंगे हो गए थे। अरे 10 रुपए किलो में ककड़ी मिलती थी 2-3 साल पहले तक, अभी सब्जी बेचने वाली आती है वो करीब 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए तक चार्ज कर लेती है। कैसे काम चलेगा, क्या होगा, महंगाई बहुत बढ़ गई है। दोस्तों क्या इस तरह की चर्चाएं आपने भी अपने घर परिवार में सुनी है? बिल्कुल सुनी होगी, 100% सुनी होगी। हाँ, अगर आप सुपर रिच हैं, अल्ट्रा रिच हैं तो शायद इस तरह की चर्चाएं आपके घर में नहीं आई होगी, लेकिन साधारण मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में तो ये चर्चाएं रोज होती है। महंगाई की मार क्या करें यार। इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं ताकि इस बात के ऊपर अपना ध्यान लाया जा सके कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं और कैसे हम इस चीज से निपट सकते हैं, इस महंगाई से निपट सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 108 डेज ऑफ वेल्थ मास्टरी सीरीज का वीडियो आप देख रहे हैं और इस सीरीज में हर एक वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को बदलने के लिए है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दें। दोस्तों ये किताब मैंने बहुत सालों पहले पढ़ी थी और वो किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आप में से हर एक आदमी ने इस किताब के बारे में सुना होगा, लेकिन कई लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। पढ़ लीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी किताब है। इस किताब के अंदर डॉक्टर स्टीवन कवी ने एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट दिया है और वो कॉन्सेप्ट है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न का। इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझते हैं कि क्या है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, क्या है सर्कल ऑफ कंसर्न। देखिए दोस्तों, महंगाई बढ़ रही है। आज नींबू महंगा हो गया है, ऑलराइट। कल प्याज महंगा हो गया था। अभी युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसके कारण पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है। कभी दाल महंगी होगी, कभी चावल महंगा होगा, कभी गेहूं महंगा होगा, कभी अकाल पड़ेगा तो कभी युद्ध होंगे, कभी कोविड जैसी महामारी आएगी। ये जो सर्कल है ना, इसको बोलते हैं चिंताओं का सर्कल, टेंशन का सर्कल, प्रॉब्लम्स का सर्कल। ओके, सर्कल यानी एक दायरा बोल दीजिए, प्रॉब्लम्स का दायरा। ये प्रॉब्लम्स का दायरा, ये चिंताओं का दायरा, ये कल इतना था, आज ये इतना हो गया है, कल ये इतना हो जाएगा और हो सकता है 2030-40 तक ये इतना बढ़ जाए, क्योंकि इसका तो नेचर ही है कि ये हमेशा बढ़ता रहेगा। इट इज गोइंग टू ऑलवेज इंक्रीज। ये चिंताओं का दायरा, ये प्रॉब्लम्स का दायरा, ये मुसीबत का दायरा, ये सर्कल ऑफ कंसर्न, ये बढ़ता ही रहेगा, फैलता ही रहेगा, फैलता ही रहेगा, फैलता ही रहेगा। और जब ये दायरा फैलता रहेगा, लोगों की टेंशनें बढ़ती जाएगी। अब देखिए, जब हम सभी लोग इस चिंताओं के सर्कल पे फोकस कर रहे हैं, ओके, नींबू का प्राइस बढ़ रहा, ओ माय गॉड, ओ नींबू कम खरीदो, अरे नींबू को कम निचोड़ो, अरे नींबू को कम इस्तेमाल करो, अरे प्याज थोड़ा कम इस्तेमाल करो, प्याज देखा नहीं कितना महंगा हो गया, अरे पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा हो गया, अरे ट्रैवल कम करो। ये एक तरीका है इस प्रॉब्लम से डील करने का कि आप चीजों को इस्तेमाल करना कम कर दें, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ द थिंग्स। लेकिन कितना कम करोगे? एक नींबू तो खाओगे, एक प्याज तो खाओगे, पेट्रोल कहीं तो जाओगे, और आप नहीं भी जाओगे तो भी ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है। पेट्रोल महंगा होने के कारण सब्जियां जो आपके घर तक पहुंच रही है वो महंगी हो रही है, दवाइयां महंगी हो रही है, कपड़े महंगे हो रहे हैं, सभी चीजें महंगी होगी। तो आप नहीं भी इस्तेमाल करोगे तो भी ये सर्कल तो बढ़ ही रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? अब देखिए, बुद्धिमान इंसान क्या करता है? बुद्धिमान इंसान जानता है कि ये सर्कल तो बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये सर्कल ऑफ कंसर्न है। लेकिन हमारे पास एक और सर्कल है जिसको कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि मेरा साम्राज्य बड़ा हो जाए। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मेरी इन्फ्लुएंस बड़ी हो जाए, मेरी ताकत बड़ी हो जाए, मेरी एनर्जी डबल हो जाए। इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जिसका छोटा है वो सर्कल ऑफ कंसर्न से हमेशा घबराता है।
जिसका लर्निंग एबिलिटी कम है और अर्निंग एबिलिटी कम है, वापस से ध्यान से सुनिए, जिसका लर्निंग एबिलिटी एंड अर्निंग एबिलिटी कम है वो इससे घबराता है। क्योंकि जब लर्न करने की एबिलिटी और अर्न करने की एबिलिटी कम है तो लोगों को पता है, ओ माय गॉड नींबू के भाव 5 गुना बढ़ गए, कैसे काम चलेगा, ओ माय गॉड प्याज के भाव 5 गुना बढ़ गए, कैसे काम चलेगा। क्योंकि इसका लर्न करने का कैपेसिटी भी कम है, अर्न करने का कैपेसिटी भी कम है। लेकिन जिसका लर्न करने और अर्न करने का कैपेसिटी बड़ा है वो क्या करता है, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में दिमाग लगाता है। वो जानता है कि ये इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, इसके ऊपर कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, इसके ऊपर कंट्रोल है ही नहीं। मेरा किस पे कंट्रोल है, सिर्फ इस पे कंट्रोल है। मेरा कंट्रोल सिर्फ सीखने पे है। आई कैन ओनली लर्न, आई कैन लर्न न्यू स्किल्स। ओके, मैं इंटरनेट से पैसा कमाना सीख सकता हूं, मैं सेल्स करना सीख सकता हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख सकता हूं, मैं इन्फ्लुएंसिंग स्किल सीख सकता हूं, मैं यूट्यूबिंग स्किल सीख सकता हूं, मैं नई टेक्नोलॉजी सीख सकता हूं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, मैं कई चीजों के बारे में सीख सकता हूं। एंड जैसे जैसे मैं सीखता जाऊंगा मेरी अर्निंग एबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस के साथ साथ मेरा इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जाएगा, मेरा इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों हमें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बड़ा करना है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बड़ा करना है। इसको आप शॉर्ट में COI सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं। मेरे प्रभुत्व का दायरा, मेरे प्रभुत्व का दायरा, मेरी शक्ति का दायरा, अपनी शक्ति को बढ़ाएं और इतनी ज्यादा बढ़ाएं कि हर प्याज की प्राइस, नींबू की प्राइस आपको छोटी लगने लग जाए। जितने भी रिच लोग हैं वो लोग कभी भी इन चीजों पे चर्चा नहीं करते। वो जानते हैं कि चाय पी जा सकती है ढाबे पे जाके 10 रुपए में, लेकिन वो 5 स्टार होटल में जाके 500 रुपए की, 1500 रुपए की चाय पीते हैं। वो जानते हैं कि कहीं पे भी घर पे बॉटल लाके पैग लगाया जा सकता है 500 रुपए में, लेकिन वो जाके 5000 रुपए, 50,000 रुपए की एक रात की टेबल बुक करते हैं, क्योंकि उनको ये सब चीजें सस्ती लगती है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दिमागी शक्तियों को, अपनी इंटेलिजेंस को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी प्राइस, कल को ये नींबू की प्राइस 5000 रुपए किलो भी हो गई तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50,000 रुपए किलो भी हो गई तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने लर्निंग की एबिलिटी को बढ़ाया और अर्निंग की एबिलिटी को बढ़ाया। अब आप में से कई लोग कह सकते हैं सर आम आदमी क्या करेगा, सर आम आदमी, अरे आम आदमी आप हैं आज, लेकिन आज के 10 साल बाद भी आम आदमी रहेंगे आप। अगर आप इस चीज की गारंटी लेते हैं तो मैं कहूंगा कि आप बेवकूफी कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। आज आम आदमी है ना, कोई बात नहीं, अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाइए, अपनी अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाइए, अपने आप को डेवलप कीजिए, ताकि आज आपको नींबू महंगा लग रहा है लेकिन 5 साल बाद ना लगे, 25 साल बाद ना लगे, 25 साल बाद इसी भंवर में ना फंसे रहें आप। एम आई राइट? सो आम आदमी को खास बनने की सारी अपॉर्चुनिटी है इस दुनिया में, लेकिन आम आदमी लड़ता रहेगा दिन रात, नींबू की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस, ओ माय गॉड गवर्नमेंट बेकार है, ये बेकार है, ये प्रॉब्लम है, रशिया यूक्रेन का युद्ध क्यों हुआ, कोरोना क्यों आया। अरे भाई आया तो आया कोरोना, ओके, रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हुआ, उसमें आम आदमी क्या करेगा, उसमें खास आदमी क्या करेगा, वो तो सभी के लिए आ रहा है। लेकिन आम आदमी को खास आदमी बनने की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? लोग कहते हैं नहीं शिक्षा होगी तो बढ़ेंगे। अरे शिक्षा है, गांव में से, उन्हीं गांव में से जहां शिक्षा की कमी है, कोई ना कोई आदमी इतना जबरदस्त निकल जाता है कि पता नहीं क्या कर जाता है। वो टॉर्च की रोशनी में पड़ता है, वो खंबे के नीचे की रोशनी में पड़ता है, वो अपनी लर्निंग एबिलिटी को, अर्निंग एबिलिटी को, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को, चिंताओं का दायरा तो अपने आप बढ़ रहा है, वो अपनी इन्फ्लुएंस का दायरा, अपनी ताकत को बढ़ाता है। दोस्तों अपनी ताकत को बढ़ाएं, हमेशा खुश रहेंगे, कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप जिंदगी में सुखी रहेंगे। अगर सुखी रहना है तो इस फॉर्मूले को अपना लो। पता नहीं कितने लोगों को बात मेरी समझ में आई, अगर समझ में आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि यस सर बात समझ में आ गई, पूरी तरह से समझ में आ गई। मुझे नहीं पता आप क्या सीखना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ेगी, शेयर मार्केट के बारे में सीख के बढ़ेगी या क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मैं तो जानता हूं कि मेरी इन्फ्लुएंस बढ़ी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सीख के, मेरी इन्फ्लुएंस बढ़ी सेलिंग स्किल के बारे में सीख के, मेरी इन्फ्लुएंस बढ़ी लीडरशिप के बारे में सीख के, लोगों को समझ के। आज मोटिवेशनल टॉक्स देता हूं, आज ये सारी चीजें करता हूं। मैंने 10 साल 12 साल पहले जब अपने टीचर्स को सुना, अपनी लर्निंग एबिलिटी, अपनी अर्निंग एबिलिटी बढ़ाई। दोस्तों आम आदमी नहीं हूं मैं आज, आई एम वेरी वेरी श्योर मैं आम आदमी नहीं हूं आज, 10 साल पहले था। आप भी
आज से शुरू करें, 10 साल बाद खास बन जाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी खास हैं तो खास से और भी खास बन जाइए, और भी ज्यादा पावरफुल बन जाइए। अपने आप को पावरफुल बनाते जाएं ताकि जिंदगी में जो भी भूचाल आए वो आपको छोटा लगने लगे। बस यही विनती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। एंड एक और चीज, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 5 आ रहा है दोस्तों। बहुत ही पावरफुल सीजन होने वाला है। अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ढंग से सीखिए, ढंग से समझिए। इसी चैनल पे लाइव होगा शाम को 7:30 बजे से रात को 9 बजे तक। रिमाइंडर डाल लीजिए। अगर रिमाइंडर नहीं डाल सकते तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन का लिंक है, रजिस्टर कर लीजिए। मेक श्योर दैट आप में से हर एक आदमी इसका फायदा उठाए, क्योंकि इस बार मेरे साथ आ रहे हैं देश दुनिया के बेहतरीन स्पीकर्स जो सभी अपना एक्सपीरियंसेस को जब आपके साथ शेयर करेंगे, आई एम श्योर यू विल गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट योर लाइफ। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 5 में। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। थैंक यू, बाय।